माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ब्रह्मा जी की स्तुति कंटिन्यू है। पश्य ईश में अनाथ हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हरे म्यूट। कृष्ण। हाँ नहीं, आप म्यूट मत करिए अभी। माया वितत्य ईक्षितुम आत्म वैभवम हि अहम कियान एच्छम इव अर्चि अग्नौ। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। पश्य ईश में अनार्यम अनंत आदे पश्येष में नार्यमनन्ताद्ये पर आत्मनि त्वयि अपि मायि मायिनी। परात्मनि त्वयि माय मायिनी। माई मायिनी मायां वितत्य ईक्षितुम् आत्म वैभवम् मायां वितत्येषितुमात्मवैभवम् आत्मवैभवम् हि अहं कियान् ऐच्छम् इव अर्चिः अग्नौ। येन ज्ञानैवार्चिरग्नौ। शब्दार्थ है पश्य, जरा देखें तो, ईश हे प्रभु, में मेरा अनार्यम निंदनीय आचरण ब्रह्मा जी कह रहे हैं कितना निंदनीय आचरण मेरा रहा। अनंत अनंत के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध, आद्य आदि परात्मनि परमात्मा त्वयि तुम अभी भी माई मायिनी माया के स्वामियों के लिए माया मेरी माया वितत्य विस्तृत होकर ईक्षितुम देखने के लिए आत्मा आपकी वैभव शक्ति को ही निसंदेह अहम मैं कियान कितनी ऐच्छम मैंने इच्छा की इव सदृश अर्च ही चिनगारी अग्नव अग्नि की तुलना में चिनगारी अग्नि की तुलना में क्या कर सकती है। बहुत अच्छा। मेरे साथ पढ़ें। हे प्रभु हे हे प्रभु प्रभु हे प्रभु मेरी अशिष्टता को जरा देखें। मेरी मेरी अशिष्टता अशिष्टता को को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया। आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया। किया जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं। जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं। आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। मोहित करने वाले हैं। आपके समान भला मैं क्या हूँ। आपके सामने भला मैं क्या भला हूँ। मैं क्या हूँ। विशाल अग्नि की उपस्थिति में विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह हूँ। मैं तो छोटी चिंगारी की तरह हूँ। तरह हाँ, हूँ। तब भी मैंने ये दुस्साहस किया कि मैं आपको टेस्ट करूं आपकी शक्ति का। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने किया ऐसा, लेकिन ब्रह्मा जी ने किया तो ये लीला है भगवान की शक्ति को दिखाने के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। विशाल अग्नि से अनेक चिंगारियां निकलती हैं जो उसको तुलना में नगण्य होती हैं।
यदि एक छोटी चिंगारी मूल अग्नि को जलाने का प्रयास करे तो यह प्रयास उपहासात्मक होगा। इस प्रकार अखिल ब्रह्मांड में सृष्टा ब्रह्मा भी ईश्वर की शक्ति की नगण्य चिंगारी हैं। इसलिए ब्रह्मा द्वारा परमेश्वर को मोहित करने का प्रयास निश्चित रूप से हास्या हास्यास्पद था। ब्रह्मा यहाँ पर भगवान कृष्ण को ईश कहकर संबोधित करते हैं, जो यह सूचित करता है कि कृष्ण न केवल सर्वों के स्वामी हैं अपितु भगवान के निर्देशन में ब्रह्मांड का सृजन करने वाले उन ब्रह्मा के भी स्वामी हैं, जो भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण को छलने के प्रयास के कारण ब्रह्मा को अपनी अशिष्टता पर लज्जा आई, अतएव वे उनके द्वारा दंडित होने या क्षमा किए जाने के लिए पूर्णतया राजी थे। यदि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अनुचित कार्य करने पर दंड नहीं दे तो उसकी मूर्खता बढ़ती जाए और वह उनके भक्ति भावों को पूर्णतया आच्छादित कर ले। इसलिए भगवान कृष्ण कृपा करके अपने भक्तों को अनुशासित करते हैं और उन्हें भगवत धाम के मार्ग की ओर अग्रसर होने देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर लिखा है। भक्तों को अनुशासित भगवान अवश्य रखते हैं। जहाँ किसमें जरा सा घमंड आया, भगवान उसके घमंड को ठीक ढंग से ठीक कर देते हैं। जैसे इंद्र में बहुत घमंड आ गया, तो भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो, और भगवान ने, इंद्र ने इतनी बारिश कर दी, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया उनके ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। तो इंद्र को समझ आया, अरे ये तो मैं तो सोच रहा था ये तो ऐसे कोई, यहाँ तो भगवान है। इंद्र आकर के उनके भगवान से माफी मांगा वृंदावन में। ये इसी तरह से ब्रह्मा को घमंड आए तो ब्रह्मा को एक बार भगवान ने, जैसे हमने पढ़ा था पिछले बार प्रभुपाद ने लिखा था कि ब्रह्मा द्वारका आए, द्वारपाल से कहा ब्रह्मा आए हैं, भगवान को मिलना है मुझे। तो भगवान ने कहा कौन से ब्रह्मा? द्वारपाल पूछा, वो पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा है? अब ब्रह्मा हूँ, कौन से ब्रह्मा क्या है? अच्छा ठीक है, बुला लो। भगवान ने सारे ब्रह्माओं को बुलाया तो ब्रह्मा को अपने घमंड कम हुआ। यहाँ ये घमंड ये दिखाया गया है कि कोई भी भगवान का भक्त है उस पर कभी भी घमंड आना ही नहीं चाहिए। जितना भक्ति में आगे बढ़ता है भक्त उतना ही नम्र होता जाता है। जैसे कहा जाता है कि वृक्ष में जिसमें ज्यादा फल आते हैं वो वृक्ष हमेशा नीचे झुकता है। तो इसलिए आप में अगर ज्ञान ज्यादा हो गया और आपकी भक्ति बहुत अच्छी तरह बढ़ रही है, आप में नम्रता बढ़नी चाहिए, न कि आपको ओछापन दिखाना चाहिए। ये यहाँ ब्रह्मा जी का ओछापन नहीं था। भौतिक दृष्टि से लगता है ओछापन, ओछापन नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो असली पर उद्देश्य था भगवान की महिमा को दिखाना। ये कर दिया भगवान ने। ये आपको पता लग गया कि भगवान इतने महान हैं, तो भगवान का भक्त ऐसे काम कभी कभी करता है, फिर भगवान से माफी मांगता है। अतः क्षमस्व अच्युत में रजो बुभो हि अजानतः त्वत् पृथग ईशमानिनः अज अवलेप अंध तमो अंध चक्षुष एसो अनुकंप्यो मयि नाथवान इति। मेरे साथ धीरे धीरे। अतः क्षमस्व अच्युत में रजो बुभो अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो अतः क्षमस्व अच्युत में रजो भुवो अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो हि अजानतः त्वत् पृथग ईशमानिनः यजानतः ईशमानिनः अज अवलेप अंध तमो अंध चक्षुषा
अजावल्लीपाङ्गकमोन्दुचक्षुष एषो अनुकम्प्यो मयि नाथवान् इति एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति अतः अतः क्षमस्व, कृपया क्षमा करें। भगवान को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अच्युत, हे अच्युत प्रभु, मैं मुझको रजः वह रजोगुण में उत्पन्न ही निसंदेह अजानतः अज्ञान होने से त्वत् आपके आपसे पृथक भिन्न इस नियंता मानिनः अपने को मानते हुए अजन्मा अवलेप आवरण अंधतमः अज्ञान के ऐसे अंधकार से अंधी चक्षु से मेरी आंखें, यह व्यक्ति अनुकंप्य दया दिखानी चाहिए वही मुझ पर नाथवान अपने स्वामी के रूप में पाकर इति ऐसा सोचते हुए मेरे साथ पढ़े। अतएव हे अच्युत भगवान, अतएव हे अच्युत भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। कृपया मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक नियंता मानने के कारण मानने के कारण मैं निरामूर्ख हूँ। हाँ, ये अपने आप हम अपने अंदर इसको आत्मसात करें। हम कितने मूर्ख हैं, अपने को हमेशा स्वतंत्र मानते हैं। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं। हाँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम सब की तरफ से हम ऐसे ही हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ। अपने आप ब्रह्मांड का अजन्मा समझ रहा हूँ। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना लें। ये चीज हमको करना चाहिए। ब्रह्मा जी हमारी तरफ से कह रहे हैं। ये एक ढंग से हमको शिक्षा मिलती है जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हम तो हमेशा अपने को स्वतंत्र मानते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संध्या देसाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के अनुसार शील प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में बतलाया है कि ब्रह्मा भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे थे। हे प्रभु, चूंकि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है इसलिए मैं दंड का पात्र हूँ। साथ ही चूंकि मैं इतना बड़ा अज्ञानी हूँ इसलिए आप मुझे अबोध मूर्ख मानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह यद्यपि मैं दंड तथा क्षमा दोनों का पात्र हूँ, किंतु मेरी विनम्र याचना है कि आप इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। नाथवान इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को जताना चाह रहे थे कि आखिर वे उनके पिता और स्वामी हैं, अतः वे अपने इस विनीत सेवक के अपराध को क्षमा कर दें। प्रत्येक बुद्धिजीव, चाहे वह ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी, अपनी पहचान भौतिक जगत में बनाना चाहता है और इस तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। ब्रह्मा जी भी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर के तुच्छ सेवक हैं। अब भगवान कृष्ण की कृपा से यह मिथ्या पहचान सही की जा रही है और ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण कर रहे हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के लिए, हम सभी के लिए ये एक उपदेश है। हम सभी ऐसा करें।
भगवान को कहें मेरे से गलती हो गई, हम आपके नित्य दास हैं और गलती से मैं अपने को यहाँ का मालिक समझ बैठा था, मैं अपने को इस प्रदेश का, इस टाउन का अपने को मालिक समझ बैठा, ये मेरी गलती है। ऐसा हमको भी करना चाहिए। ब्रह्मा जी एक्चुअली हमको दिखाने के लिए है ये लीला, भक्तों को दिखाने के लिए। भक्त कभी कभी ऐसा होता है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, भगवान ने जब ब्रह्मा जी से कहा वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान मुझे कभी ये घमंड ना आए कि ये सृष्टि मैं कर रहा हूँ, सृष्टि तो आपके द्वारा हो रही है, मैं तो बीच में, आपने एक मुझे ये मौका दिया, मुझ में कभी घमंड ना आए, ये न सोचे। ये ब्रह्मा जी अभी भी यहाँ ऐसा कह रहे हैं। क्व अहम तमो महद अहम ख चर अग्नि वाह भू संवेष्टित संवेष्टित अंड घट सप्त वितस्तिकाय क्व ईदृग विधा अविगणित अंड पराणुचर्या वाताधरो वाताधरोम विवरस्य चते महित्वम। मेरे साथ धीरे धीरे। क्व अहम तमो महद अहम ख चर अग्नि वाह भू वाहं तमो महदं खचराग्निवार संवेष्टित अंड घट सप्त वितस्तिकाय घट सप्त वितस्तिकायः स्व ईदृग विधा विगण अविगणित अंड पराणुचर्या को द्विविधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम् वाताध्वरोमविरस्य च ते महित्वम् क्व कहाँ अहम मैं तम भौतिक प्रकृति महत संपूर्ण भौतिक शक्ति अहम मिथ्या अहंकार ख आकाश चर वायु अग्नि आग वा जल भू पृथ्वी संवेष्टित घिरा हुआ अंड घट घड़े के सदृश ब्रह्मांड सप्त वितस्ति सात बालिस्त काय शरीर क्व कहाँ इधर इसके विधा सदृश अभिगणित असीम जिसकी गणना नहीं की जाती है अंड ब्रह्मांड पर अणु पराणु परमाणु की धूल सदृश चर्या चलायमान बात अद्व वायु के छेद रोम शरीर के रोमों के विवरस्य छेदों के च भी ते आपकी महित्व महानता। मेरे साथ पढ़े। कहा मैं अपने हाथ के 7 बालिस्तों के बराबर कहाँ मैं अपने हाथ के 7 बालिस्तों के बराबर एक शुद्र प्राणी एक शुद्र प्राणी शुद्र छोटा जो भौतिक प्रकृति जो भौतिक प्रकृति समग्र भौतिक शक्ति समग्र भौतिक शक्ति मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार आकाश वायु जल तथा पृथ्वी से बने आकाश वायु जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ घड़े से ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ और कहाँ आपकी महिमा और कहाँ आपकी महिमा आपके शरीर के रोम कुकुं से होकर आपके शरीर के रोमों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते हैं धूल कण आते जाते रहते हैं। हाँ, तो कहाँ ये और मैं तो एक कण के बराबर हूँ क्योंकि मैं एक ब्रह्मांड में हूँ। ये तात्पर्य। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। शील प्रपात ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.72 में इस श्लोक का सारांश इस प्रकार दिया है। कृष्ण को गौओं और ग्वाल मित्रों को चुराने के बाद जब ब्रह्मा जी लौटे तो देखा कि गौवें और ग्वाल बाल अब भी कृष्ण के साथ टहल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पराजय में ये स्तुति की। बद्ध जीव यहाँ तक कि समग्र ब्रह्मांड के काम काज चलाने वाले बद्ध ब्रह्मा जी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपने शरीर के रोम चित्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानियों को ब्रह्मा जी ने के इन शब्दों से ईश्वर के समक्ष अपनी नगण्यता के विषय में शिक्षा ग्रहण करनी। ब्रह्म स्तुतियों में उन लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को है जो शक्ति के संचय से गर्वित हो उठे हैं। शील प्रपाद भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 14 में इस घटना श्लोक को ये टीका करते हुए आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी को अपनी असली स्थिति का अनुभव हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम गुरु हैं और भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, जो पूर्ण भौतिक तत्वों मिथ्या अहंकार आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी से बना हुआ है। भले ही ऐसा ब्रह्मांड विशाल हो, किंतु उसे मापा जा सकता है जिस तरह हम शरीर को 7 बालिश्तों में मापते हैं। सामान्यतः हरेक के अपने शरीर की आप उसके अपने हाथों के साथ उस ब्रह्मांड भले ही विशाल शरीर प्रतीत होता हो, किंतु ये ब्रह्मा जी के 7 बालिश्तों के बराबर है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड है जो इन ब्रह्मा जी के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जिस प्रकार खिड़की की जाली के छेदों से असंख्य सूक्ष्म कण गुजरते रहते हैं, उसी तरह महाविष्णु के रोम छिद्रों से करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में निकलते रहते हैं और स्वयं महाविष्णु भगवान कृष्ण के स्वांश मात्र हैं। ऐसी दशा में यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े प्राणी हैं, किंतु कृष्ण के समक्ष उनकी महत्ता ही क्या है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। ये ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं, ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये हम सबको इसका अनुभव इसके ये एहसास होना चाहिए। हम क्या समझते हैं अपने को। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातु मातु अधोक्षज आगसे किमस्ति न अस्ति व्यपदेश भूषितम तव अस्ति कुक्षे कियदपि अनन्तः। मेरे साथ। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुः अधोक्षज आगसे किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किम अस्ति न अस्ति व्यपदेश भूषितम् तव अस्ति कुक्षे कियदपि अनन्तः। कियदपि अनन्तः। शब्दार्थ है उत्क्षेपणम लात मारना, गर्भगतस्य गर्भस्थ शिशु पादयो दोनों पांवों का किम क्या कल्पते मूल्य है मातु माता के लिए अधोक्षज हे दिव्य प्रभु आगे से अपराध के रूप में किम क्या अस्ति है न अस्ति नहीं है व्यपदेश उपाधि से भूषितम अलंकृत तब आपका अस्ति है कुक से उदर के कियत कितना अभी भी अनंत बाह्य। बड़ा अच्छा। हे प्रभु अधोक्षज क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को
शिशु द्वारा लात द्वारा मारे लात मारे जाने को अपराध समझती है। अपराध क्या समझती है। समझती है? बहुत अच्छा, नहीं समझते। माँ को प्यार आता है तो इसलिए मेरा अपराध ऐसा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या आपके उदर के बाहर क्या आपके उदर के बाहर ये उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन जिसे कि दार्शनिक जन है या नहीं है कि उपाधि प्रदान कर सकें। है या है नहीं या नहीं है कि उपाधि प्रदान उपाधि कर प्रदान कर सके। सके। हाँ, कोई ऐसी चीज है, बता तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण। ईश्वरी कमला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता। पढ़िए माता जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 14 में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। अतः ब्रह्मा ने अपनी बराबरी किसी माता के गर्भ में स्थित एक शिशु से की। यदि शिशु गर्भ के भीतर हाथ पैर चलाता है और वे माता के शरीर से छू जाते हैं तो क्या माता इस शिशु से रुष्ट होती है? निसंदेह नहीं। इसी तरह ब्रह्मा भले ही महान पुरुष हों, किंतु न केवल ब्रह्मा अपितु हर वस्तु भगवान के अंदर उदर में स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वव्यापक है। सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शक्ति क्रियाशील न हो। सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति के ही अंतर्गत विद्यमान हैं। अतः इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अथवा अन्य करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा भी भगवान की शक्ति के अंतर्गत स्थित हैं। इसलिए भगवान को माता माना जाता है और माता के गर्भ के भीतर स्थित प्रत्येक वस्तु शिशु मानी जाती है। अच्छी माता कभी भी शिशु का अपराध नहीं मानती, भले ही वह अपने पांवों से माता के शरीर पर पाद प्रहार क्यों न करे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुंदर। जगत्रय अंत उदति सप्लव उदे नारायणस्य उदरनाभिनालात् विनिर्गतो अजहतु अतिवांग वै मृषा किंतु ईश्वर त्वत् न विनिर्गतो अस्मि। मेरे साथ। जगत्रय अंत उदधि संप्लव उदे जगत्रयांतोदधि संप्लवोदे नारायणस्य उदरनाभिनालात् नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो अजहतु इति वांग न वै मृषा विनिर्गतो किंतु ईश्वर त्वत् न विनिर्गतो अस्मि। किंतु ईश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। जगत त्रय तीनों लोगों के अंत विजय में उदति सारे समुद्र में संप्लव पूर्ण आप्लावन का उदय जल में नारायण से भगवान नारायण के उदर से उग कर नाभि नालात कमल के डंठल से विनिर्गत बाहर निकले अजह ब्रह्मा तो निसंदेह इस प्रकार कहते हुए वाक शब्द न नहीं वह निश्चय ही मृषा झूठा किंतु इस प्रकार ईश्वर है ईश्वर त्वत् आपसे न नहीं विनिर्गत विशेष रूप से निकला अस्मि मैं हूँ। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपनी स्थिति। हे प्रभु ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं।
हाँ, उनकी नाभि से धीरे धीरे और उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है एक एक कमल का फूल निकलता है निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। और उस फूल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं हैं। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं है। तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? हाँ, मतलब आपका बच्चा हूँ, मुझे माफ कर दो। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यद्यपि सारे जीव ईश्वर की संतान हैं, किंतु ब्रह्मा जी यहाँ पर विशेष दावा करते हैं क्योंकि उनका जन्म भगवान नारायण की नाभि से निकले कमल के फूल से हुआ है। अंतोतगत्वा सारे जीव भगवान के दिव्य शरीर के एक अंश हैं, लेकिन ब्रह्मांड की सृष्टि करने से ब्रह्मा जी उनसे घनिष्ठ संबंध है। इसलिए वे भगवान को विशेष दया की याचना करते हुए विनर्गत शब्द के साथ भी उपसर्ग लगाते हैं। ब्रह्मा जी अज कहलाते हैं क्योंकि वे किसी माता से उत्पन्न होकर सीधे भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा है, जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि नारायण ही ब्रह्मा की माता है। इन्हीं कारणों से ब्रह्मा जी अपने अपराधों के लिए विशेष क्षमा याचना करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कह रहे हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी का हक बनता है क्योंकि उनके पुत्र हैं और भगवान को इतना विश्वास है ब्रह्मा जी के ऊपर कि इतना महान कार्य दिया है कि ब्रह्मांड की कि तुम ब्रह्मांड को संभालो। नारायण त्वं नहि सर्वदेहिनां, मोह ऊपर चला गया। नारायण त्वं नहि सर्वदेहिनां, आत्मस्य अधीश अखिल लोक साक्षी। नारायणो अंगम नर नरभूजलया जलायनात्, एक तो ऊपर भी चला गया। तच्च अपि सत्यम न तव तव एव माया। मेरे साथ पढ़िए। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां, आत्मा असि अधीश अखिल लोक साक्षी। आत्मा सधीशाखिल लोक साक्षी। साक्षी। नारायणो अंगम नरभू जल अयनात्, नारायणोऽङ्ग नरभूजलायनात्, तच्च अपि सत्यं न तवैव माया। तच्चापि सत्यं न तवैव माया। शब्दार्थ है, नारायण भगवान नारायण, तुम न नहीं ही क्या सर्व सभी देहिनाम देहधारी जीवों के आत्मा परमात्मा असि हो अधीश, हे परम नियंता अखिल संपूर्ण लोकों के साक्षी गवाह। नारायण अणः श्री नारायण अंगम अंश नर भगवान से भू निकलकर जल जल से अयनाथ प्रकट करने वाले स्रोत होने से तत् वह अंश च तथा अपि निस्संदेह सत्यम सच न नहीं तब तुम्हारा एवं तनिक भी माया मोहक शक्ति। मेरे साथ पढ़े। हे परम नियंता, हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण, समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण, क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं, और वे नारायण इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। जनक हैं। वे सत्य हैं
वे सत्य है, सत्य है, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। आपकी आपकी माया से माया उत्पन्न से नहीं है। उत्पन्न नहीं है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.30 में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। ये ब्रह्मा जी का कथन है, जब ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग शक्ति प्रकट किए जाने पर पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने ये देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ग्वाल बाल के रूप में खेलने वाले कृष्ण सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या नहीं। ब्रह्मा जी ने अन्य सारे बालकों तथा उनकी गायों को चारागाहों से चुरा लिया, किंतु जब ये लौटे तो देखा कि सारे बालक तथा गायें चारागाहों में ही थे, क्योंकि श्री भगवान ने फिर से उनकी सृष्टि कर दी थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की इस योग शक्ति को देखा तो उन्होंने हार मान ली और श्री भगवान को अपने स्वामी तथा तुष्टि की प्रत्येक वस्तु के दृष्टा एवं समस्त जीवों के अंदर स्थित परमात्मा रूप में संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण नारायण है, अर्थात ब्रह्मा जी के पिता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश रूप गर्भोदकशाही विष्णु ने गर्भोदक में शयन करते हुए ब्रह्मा जी को अपने शरीर से उत्पन्न किया था। कारण सागर में महाविष्णु और सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप क्षीरोदकशाही विष्णु भी परम सत्य के अंश है। श्री सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका करते हुए श्री भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार श्री विष्णु या श्री नारायण के अंशों की विस्तृत व्याख्या की है। इसका सार ये है कि यद्यपि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए थे, किंतु अब ये समझ रहे हैं कि नारायण तो आदि भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है। हरे कृष्ण। ये ज्ञान भी हमको मिल गया, ये और बार बार आता रहता है। अब मैं यहीं पर रुक रहा हूँ आज। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषये शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा माता जी, आज मुझे रुकना पड़ रहा है यहीं पर उस काम की वजह से। कल मिलते हैं। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे